So today the topic is sadhana through human love. We all have fallen in some or other variety of love, and through that, in the light of Mother and Sri Aurobindo, we see that it is possible to make it a part of our yoga and sadhana. So I'll be using some words of Mother Sri Aurobindo to go deeply into the matter कि किस तरह का प्यार हमें होता है और उसके आगे क्या पॉसिबिलिटी है हमारी. तो यूजुअली हम बॉलीवुड और हॉलीवुड में जो गाने सुनते हैं उसमें जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो बस खुशियाँ मांगी कांटों का हार मिला. सो ऐसे काफ़ी सॉन्ग्स हैं जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि भाई हमने तो प्यार मांगा था, मतलब हमको तो नहीं मिला, पता नहीं किसको मिलता है. तो कहने का मतलब है कि अगर इस लिरिक्स को हम थोड़ा सा देखें, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो बस खुशियाँ मांगी कांटों का हार मिला. तो मतलब मांग रहे हैं. तो हमारा जो प्यार है वो मोस्टली मांगने वाला होता है और वो बहुत टाइम तक मांगने वाला ही रहता है. इनफैक्ट जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे भी आ जाते हैं तो हम तब भी मांग रहे होते हैं. हमें लगता है हम सरेंडर्ड हैं, बट उसमें भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की डिमांड होती है कि हमें इस लोकेशन पे प्लेस कर दे माँ, इसकी डिमांड होती है, इस पोजीशन पे प्लेस कर दे, इसकी डिमांड होती है. मतलब कुछ ना कुछ हमारी डिमांड रहती है. तो मदर और श्री अरबिंदो कहते हैं कि इन सब चीज़ों को प्यार नहीं कहते. ये जो डिमांड्स एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरे तरीके से दूसरा इंसान मुझे रिस्पॉन्ड करे, चाहे वो प्यार ही उसका हम नाम दें कि देखो मैंने इसको ऐसे प्यार किया लेकिन उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं वापसी में, खाली हाथ, क्या फ़ायदा ऐसे प्यार का. तो इसको हम प्यार का नाम देते हैं, बट मदर एंड श्री अरबिंदो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट लव. सो देन I feel we have to know that what love is not, so that we can go towards what love is. And I am realizing more and more in my particular personal experience that I have no idea what love is. So although I am giving a talk on this, but I am just exploring what love is not, so that I can find out what love is. I have no idea what love is. So Sri Aurobindo shares, I can pull up my cheat sheets. He says human love is mostly vital and physical. So vital means all these feelings that we have and emotions, कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, the passion that we have. So human love is mostly vital, and of course we all know there is a physical aspect to human love. आपको एक अफेक्शन चाहिए होता है, हग चाहिए, किस चाहिए, है ना, सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए दूसरे इंसान की, उसको हम प्यार का नाम देते हैं. इट कैन टेक एन अनसेल्फिश, नोबल एंड प्योर फॉर्म एंड एक्सप्रेशन ओनली इफ इट इज़ टच्ड बाय द साइकिक. नाउ अगेन इफ वी टॉक अबाउट साइकिक, आई पर्सनली फील दैट we may talk about psychic, but we don't know really what is truly psychic. So अगर मैं क्लेम करूँ कि मेरा प्यार तो साइकिक लव है, वो होगा ऑर्डिनरी लव, आई कांट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज़ ट्रूली साइकिक. बट आई कैन ऑफ कोर्स कम टू इट बाय नेति, है ना, कि क्या नहीं है प्यार. तो श्री अरबिंदो और मदर क्या कह रहे हैं कि क्या क्या प्यार नहीं है. सो ही सेज दिस मोस्टली वाइटल एंड फिजिकल विद मेंटल सपोर्ट. It's mostly a mixture of ignorance, attachment, passion and desire. So जहाँ जहाँ पे attachment है, जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा restlessness और intensity है, desire है, expectations and demands हैं, they say that is not love. Ordinary human love is vital, emotional and physical and always egoistic form of self-love. तो उसमें हम क्या बोल रहे होते हैं, मुझे चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, दूसरा बंदा मेरे हिसाब से क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा. तो दैट्स वाई दे से दैट इट इज़ अ ईगोइस्टिक काइंड ऑफ लव, कि वो सारा जो सेंटर उसमें है वो दूसरा इंसान नहीं, वो मैं हूँ. और अगर बेशक हम दूसरे इंसान को भी सेंटर बना रहे हैं, वो ये इसलिए बना रहे हैं ताकि वो हमारी नीड्स को सर्व कर पाए.
किसी ना किसी सेंस में। और जब वो नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है, फिर हमें नफरत पैदा होती है, वहीं लव हेट बन जाता है। अ नीड ऑफ पोजेशन, अ फॉर्मिडेबल ईगोइज्म। अगेन वी सी दिस एस्पेक्ट ऑफ डोमिनेशन इन लव, कि दूसरा अगर if I love somebody, that person belongs to me and to no one else. And then we have aspects of jealousy, कि अगर वो किसी और के करीब जाता हुआ दिख रहा है तो वहाँ से हमको jealousy होती है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में हमने समझा हुआ है कि ये मुझे बिलोंग करता है, ये दूसरे का कैसे हो सकता है, so all these are mixed up in our human love, but that is where we all start from. So Mother and Sri Aurobindo say that it's completely fine to start from there, but there is work to be done. Then Mother says there is always a bitter taste behind human love. It is only the divine love which never disappoints. So again, I feel we all have a taste of bitterness in love. है ना, कि जब हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता तो we turn bitter, कि छोड़ो, ये तो प्यार व्यार से दूर ही रहते हैं, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा तो we make our heart very tight and crusted, with a shell. So Mother consoles and Mother says, do not grieve. Human love is fugitive. It is only the divine love that never fails. So slowly Mother and Sri Aurobindo say that we have to turn all our thoughts and feelings to the divine so that we can truly love. जब हमारे सारे विचार और भावनाएं सिर्फ एक की तरफ मुड़ जाते हैं, तब हम एक्चुअली में प्यार कर सकते हैं. Then Mother expounds on what love is not. Love does not consist in demands and desires. Demand and desire spring from ego. So I think अपनी लाइफ में हम सब देख सकते हैं, जहाँ जहाँ हमारे रिलेशनशिप्स में डिमांड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, we can rule out, this is not love. अपने लिए जिसको सफाई करनी है, जिसको शौक है सफाई का, वो कर सकते हैं. Love does not consist in demands and desires. Demand and desire spring from the ego. Love exists for its own sake and does not offer itself on conditions. कि क्योंकि मुझे वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा तो मैं अपना मूड डिप्रेस कर लूँ और उस बंदे से इंटरैक्ट करना बंद कर दूँ, या आई स्टॉप टू बी लविंग एंड काइंड. दैट इज़ नॉट लव. कंडीशनल इज़ नॉट लव. And then usually the kind of love portrayed in Bollywood and Hollywood, mostly in our Bollywood movies, is कि अगर हम किसी को चाहते हैं तो उसके लिए जान दे देंगे और उसके लिए जान ले भी लेंगे. So there is a lot of intensity, है ना, मार डालते हैं. एक पता लगता है कि अच्छा इसको मैं प्यार करता हूँ, इसको वो भी प्यार करता है, तो उसको मार डाला. तो ऐसा हम काफ़ी देखते हैं अपनी मूवीज़ में. So these are all vital aspects of love, so called degradation of love. Vital emotions are, उनका जो सिम्टम है वो है दे आर वायलेंट, दे हैव अग्रेशन, फिल यू विद एन इंटेंसिटी, अ ग्रेट रेस्टलेसनेस एंड समटाइम्स अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन. तो उसी के लिए जिसके लिए विरह में तड़प रहे थे, वो जो मिल जाता है तो आहा रिलीफ, अ टेम्पररी रिलीफ. बट व्हेन द पर्सन इज अगेन टेकन अवे, देन वी हैव even further great craving. So as if that love never leads us to a true satisfaction. It always keeps us yearning, yearning, yearning. When all the glamour, brightness, intensity, violence is absent, they think, oh, this is not love. तो हमें जो दूसरी फॉर्म है लव की, उसका कोई, मुझे लगता है हमें नहीं पता. क्योंकि जहाँ पे भी हमें अफेक्शन दिखता है, टेंडरनेस दिखती है, हग्स दिखते हैं, किसेस दिखते हैं, हमको लगता है वही प्यार है. और जहाँ पे वो सब एब्सेंट होता है, जहाँ हमको लगता है कि नहीं, ये तो कोल्डनेस और इंडिफरेंस है. तो श्री अरबिंदो एक जगह कहते हैं दैट ही सेज सम पीपल आर फुल ऑफ वेरी प्योर, वेरी हाई, सेल्फलेस साइकिक लव, येट दे नो नथिंग अबाउट इट एंड दे थिंक दे आर कोल्ड एंड ड्राई विदाउट लव, बिकॉज दिस एडमिक्सचर ऑफ वाइटल वाइब्रेशन इज एब्सेंट. तो क्योंकि बॉलीवुड वगैरह में हमको जो सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे किया गया, इतने बचपन से हम जो मूवीज़ देखते आए हैं, ये जो गाने हम सुनते आए हैं, उसमें इतना ज़्यादा वाइब्रेशन है, पैशन है, कि उसके बिना हमें लगता है प्यार है ही नहीं. सो दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग, दैट एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट ट्रू लव इज़. सो श्री अरबिंदो सेज दे हैव दिस साइकिक लव विच इज़ फुल ऑफ सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, जहाँ पे सेंटर मैं नहीं हूँ, दूसरा इंसान या दूसरी चीज़ें हैं. सेल्फ गिविंग, कंपैशन,
generosity, and nobility of life. So he equates all this to true love. He says those people who may appear cold and indifferent, they have psychic love which is full of self-forgetfulness. They are not worried about themselves being reciprocated. Self-giving, they have compassion, generosity, nobility of life. This is what he equates to true love. And then जब हम बहुत बार डिसअपॉइंट होते हैं लव में, हमें लगता है कि ठीक नहीं हुआ हमारे साथ, हमने ये डिज़र्व नहीं किया था, देन मदर सेज, रिप्लाइज टू अ साधक, द वाइटल मस्ट हैव डिसाइडेड दैट माई लव वुड एक्सप्रेस इट सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर वे, एंड एज इट डिड नॉट हैपन दैट वे, द वाइटल सेज देयर इज़ नो लव. आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हु हैव a glimpse of falling in love so called, we have this experience where हमारी रिजिडिटी होती है कि इस तरीके से मिलना चाहिए या होना चाहिए, और अगर उस तरीके से नहीं हो रहा मतलब प्यार नहीं है. तो हमें एक सेल्फलेस, सेल्फ फॉरगेटफुल लव का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हमें एक्सपीरियंस उसका कम है. ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, बट कम है यूजुअली. और अक्सर ये होता है कि जिस इंसान को हम बोलते हैं कि इसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, एक्चुअली में हम उसके साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार करते हैं क्योंकि उसी से सबसे ज़्यादा डिमांड्स होती हैं. ये मैंने अपने साथ देखा है कि जिसको मैं क्लेम कर रही हूँ आई लव यू, उसके साथ मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड्स हैं, उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा टॉर्चर है. हाउ इज़ दिस पॉसिबल, आई वंडर. Why am I so blind? Can't I see this is not love, this is egoism? So it is only through the words of Mother and Sri Aurobindo that I actually realized that what I used to call as love is not love but egoism. It's all about me and myself and my satisfaction, my desires. And when they are not fulfilled, my mood goes down. Yeah, so Mother says what we call as love but is not. It is the man who call all these kinds of feelings as love, all the desires, attractions, vital exchanges, these feelings, emotions, affections, all the exchange of that, sexual relations, attachments, even friendships, all this we call as love. But all that is not even the shadow of love, Mother says, and not even its deformation. Mother कह रही है कि वो लव की डिग्रेडेशन भी नहीं है और वो लव की शैडो भी नहीं है, वो लव है ही नहीं. और हम देखें तो क्या अत्याचार हुआ है हमारे साथ बचपन से लेकर अभी तक जो हमने मूवीज़ देखी हैं, इतनी सारी इसका बिल्कुल ऑपोजिट लव क्लेम करती हैं. और वहाँ पे आप टीवी में बोल रहे हो आई लव यू, एंड पोजेशन इज़ क्लेम्ड एज लव, डिज़ायर्स इज़ क्लेम एज लव, किलिंग फॉर ईच अदर फॉर द नेम ऑफ लव इज़ क्लेम्ड एज लव. तो ये हुआ क्या है, ये कहाँ पे गड़बड़ हो गई And then Mother says, love is not sexual intercourse, love is not vital attraction and interchange, love is not heart's hunger for affection, love is a mighty vibration coming straight from the one, and only the very pure and very strong are capable of receiving and manifesting it. And when somebody asks, what do you mean by very pure? Mother says, one who is very pure is one who is only open to the Supreme's influence. और कोई influence आपको matter नहीं करता. You are not open to other influences. And if I look at my life, I can see that it takes a long, long time so that we shut doors to all other influences and we are open to only one influence, the divine influence. So this purity is an aspect which is needed to have that pure aspect of love, which may take lifetimes, which may take a full life, which may take a few years, depending on whatever preparation we have in the previous lives. Yeah, so we have a mic ready today. Last time it was not ready. So it's kept here, and if there are any sharings, concerns or reflections, I would just request to help each other and please. Hello. Yeah. I heard and I also believe that love seeks union, but it doesn't only seek union, it seeks intensity of union, and
it doesn't only seek intensity of union, it seeks eternity. So, Beautiful. Yeah. would you reflect on that a little bit? Yeah. Yeah, I think that would be a beautiful reflection of why we are ever unsatisfied in our kinds of love. तो कहते हैं ना कि अगर प्यास है तो पानी भी होगा, अगर भूख है तो खाना भी कहीं ना कहीं है. तो अगर ये हमारी insatiable thirst for this intensity and union and to be possessed है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसका कल्मिनेशन है, लेकिन वहाँ नहीं है शायद जहाँ हम ढूंढ रहे हैं. क्योंकि जैसे कि कबीर जी कह गए हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे और प्रेम न चीन्हे कोई, अघट प्रेम पिंजर बसे और प्रेम कहावे सोए. सो ही सेज सब प्रेम की बातें करते हैं बट प्रेम को कोई समझता नहीं है, कोई एक्चुअली में जानता नहीं है. एंड ही सेज अघट प्रेम, बाउंडलेस लव is there in this very container, the vessel that we have, but we are not able to actually put our sight to that most of the times. And that's why they say कि घर मुड़ जा, घर को आ जा, you know, so many master mystics all the time have pointed कि उधर कहाँ भाग रहा है, इधर आ जा. But हमको इतना टाइम लगता है उधर ना भागे में, and that is why I think pain and suffering have to come in, as I feel that our kinds of love joint with this, that is pain and suffering. क्योंकि जो हम हमारी जो want of intensity है, of possession है, or to be possessed है, of union है, वो उन इंसानों से हमको नहीं मिल सकता जहाँ हम भाग रहे हैं, वो वहाँ है ही नहीं. और तभी कबीर जी कह रहे हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं. सो राम का जहाँ पे हम नाम दे रहे हैं वहाँ पे हम प्रेम का भी नाम ले सकते हैं, डिवाइन इज लव. तो वो कह रहे हैं कि कस्तूरी तेरे कुंडल में है और तू भाग रहा है बाहर, तुझे लग रहा है वो बाहर मिलेगा, इधर मिलेगा, उधर. अच्छा इस वाले में नहीं, वी हैव सो मेनी पार्टनरशिप्स एट टाइम्स, है ना. हमको लगता है कि इस वाले में, वन ऑफ माई फ्रेंड्स who long back was ready for a spiritual path, and I told her that don't get married, there is no need. She said I need companionship. मैंने कहा okay. She said I want to buy curtains and, you know, sajao a home along with that fellow. मैंने कहा okay, so go ahead. She got married, and after many years of marriage and now separation from marriage, she's saying she's still not convinced. She says इसमें नहीं मिलेगा तो दूसरे में मिलेगा. तो ये हमारे साथ होता है, ये हम वी आर सो ज़िद्दी कि हमको लगता है अगर ये इंसान पूरा नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, कोई और होगा. लेकिन हमको ये इस कन्विक्शन तक आने में बहुत टाइम लग जाता है कि वो इंसानों के थ्रू नहीं मिल सकता. जो द कंटेंटमेंट, द ट्रू यूनियन एंड इंटेंसिटी दैट यू वर टॉकिंग ऑफ, आई फील दैट इट इज़ अ रिफ्लेक्शन बिकॉज आई ऑलवेज एम क्रेविंग एंड क्रेविंग एंड क्रेविंग. इवन इफ आई हैव अ ब्यूटिफुल इवन स्पिरिचुअल एंड साइकिक रिलेशनशिप, that cannot be my reason of fulfillment, because the moment I become dependent on it, world is fleeting, people change, moods change, the person may change, and I am again left unsatisfied. So I feel that it is a very good learning for me when I don't get love in reciprocation the way I want it, that it is a signal of the universe to turn within, और वहाँ मिलता है. और फिर मदर कहती हैं कि सेल्फ गिविंग में वी हैव, हमको लग रहा है कि भरने में है सेटिस्फेक्शन, मदर कह रही है दे डालो, है ना. तो एक जैसे गिलास होता है, गिलास को हम सारा का सारा समुद्र गिलास में भरने की कोशिश करें, वो हमेशा गिलास प्यासा ही रहेगा. तो गिलास को समुद्र में फेंक दे तो फिर आपकी प्यास ही नहीं है, तो प्यासा होने का सवाल पैदा नहीं होता. सो आई थिंक या they say that human love is, there is no actually human love. Mother says there is only divine love. It's only divine love, there is no human love. लेकिन ये जो हम जिनको हमने नाम दे रखा है, ये आवाज़ कहाँ से हो रही है? इधर से नहीं हो रही. जिसने हम जिन चीज़ों को हमने नाम दे रखा है ह्यूमन लव का, मदर इज जस्ट ट्राइंग टू टेल अस दैट दैट इज नॉट लव, बट there is just one aspect of love, which is divine love. So there are no separations, human love and divine love. If I ask you Yeah. a more basic question, you are Yeah. saying that It's not a basic question.
No, fundamental. One of the question. ultimate question. Fundamental question. See, you are saying that जो है love आदमी से नहीं मिलेगा, हाँ जी possession से नहीं जी मिलेगा, जी जो भी हम अपने रिलेशनशिप के warmth में नहीं है, ये सब चीज़ों में नहीं है, जी। वो अंदर जाकर अपने से कनेक्ट हो जाने में है। अपने से हम अंदर जाएं तो ये हम लोगों को क्लैरिटी आती है कि जी। ठीक है कि अंदर जाएं हम। तो अंदर जब आप जाते हो, कहते हो दृष्टा से देखते रहो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम कुछ, तुम बस देखने वाले हो। तो वो इतना आसान तो होता नहीं है। फिर कई बार हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते नहीं, आई एम ऑल्सो ऑन द पाथ ऑफ दिस, बिल्कुल, सो बिल्कुल। इट्स जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ ए ट्रैवल्स एंड ऑफ ए सीकर। समटाइम आपको लगता है क्या करें हम, कुछ भी नहीं है, दृष्टा, कोई दृष्टा भाव, साक्षी भाव से देखते रहिए आप, वो भी नहीं है, कुछ ही नहीं है। तो जब आप सब निगेट कर देते हो, कहते हो आप पूरा वही चेतना जो चारों ओर बह रही है वो आप में भी बह रही है, आपकी वो, तो फिर कुछ करने को रहता नहीं है। फिर लगता है कि फिर क्या, हम जैसे हम हैं अभी, एवरीथिंग लुक्स इनफ्रक्चुअस, मीनिंगलेस, कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये तो क्या है, संसार का प्रपंच, जैसे कबीर दास की आप बात, ये सब जो भी आप कर रहे हो, भय, लोभ, ये सब चीजें, तो वो इतना आसान नहीं है। जैसे आपने कहा कि जो लव है डिवाइन लव है, सो डिवाइन लव या ह्यूमन लव, हमें ये लगता है कि वो सब डिपेंड करता है कि हम कितना लविंग हैं, हमारे अंदर लव कितना है। पूरा खेल जो है ना, कि हमें ऐसा जो समझ में अभी तक जो आता है कि आप लविंग हैं, आप खूब लव हो, और अपने आप से, अपने आप के पास जाते जाते आप खुद लव बन गए, फिर अपने से लव का विस्तार देख रहे हो। वो तो आई डोंट नो, एक डायरेक्शनल है, कह सकते हो आप, वो हम लोगों का मंजिल हो सकता है। तो ठीक है, इस चर्चा जैसे आपने बोला कि कुछ नहीं है, डिवाइन लव है, ह्यूमन लव तो है नहीं है, ये थोड़ा सा ना बहुत सारे लोग रिलेट शायद ना कर पाए हम। नहीं, तभी हमको इतना दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, हम छोटी छोटी बातों में सीखते हैं, हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए सीखनी आसान होती है। तो अगर कोई मुझसे बोले, मैं किसी से पूछूं कि सफाई क्या है, तो वो इंसान मुझे सफाई के बारे में नहीं बताएगा, वो मुझे पहले कचड़े के बारे में बताएगा कि आप देखिए ये कचड़ा है, ये कचड़ा है, ये कचरा है। तो अगर मैं अपना घर किसी से सर्वेक्षण कराऊं कि ये मेरा घर है, आप बताएं मैं कैसे घर में सफाई करूं, जो आप लव की बात कर रहे हैं, हम सफाई का नाम दे सकते हैं उसको। तो मुझे सबसे पहले ये जानना है कि क्या प्यार नहीं है, तो वो सब कचड़ा हो गया। वही हम समझ रहे थे मदर और श्योर में कि एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर्स, डिमांड्स, कंडीशन, दैट इज़ नॉट लव। तो जब मैं अपने घर में ये सब कचड़ा देखती हूँ प्यार के नाम पे, मुझे ज़्यादा दूर साक्षी भाव में जाने की ज़रूरत नहीं है। उधर की तब मैं बात ही नहीं कर रही, मैं अभी बिल्कुल डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही हूँ कि मुझे इतना तो दिख रहा है कि मेरे प्यार में एक्सपेक्टेशन है, हाँ दिख रही है। इतना दिख रहा है कि मैं बार बार कंडीशनल मूड में आ जाती हूँ, डिज़ायर्स हैं, डिमांड्स हैं दूसरे इंसान से, इतना दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या मैं उसको क्लीन कर सकती हूँ? वो मैं कर सकती हूँ। एकदम सही। यही हम लोग रोज का जो जीवन को जी, अगर जी। अवेयरनेस के साथ देखें, बिल्कुल और अपना सेल्फ एनालिसिस करें, तो ये यात्रा चलती रहेगी। बिल्कुल और संबंधों में देखिए, संबंधों में मधुरता चाहिए। बिल्कुल। हमें फुलफिल तभी लगता है जब हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं सबसे, हमारे आसपास के लोगों से, अपने लव्ड वन से। आई थिंक हार्मोनी और रिलेशनशिप इज समथिंग, जी वो हमें बहुत फुलफिल क्रिएट करता है, फुलफिलमेंट देता है। जी। देखिए ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि हम सबको हारमोनी चाहिए रिलेशंस में, Harmony। राइट? इट्स ब्यूटीफुल दैट वी ऑल हैव अ क्रेविंग फॉर हारमोनी। हमें ये नहीं पता लगता कि कैसे, क्योंकि सबकी ईगो एक दूसरे से क्लैश करती है, सबकी डिमांड्स एक दूसरे से क्लैश करती हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। तो वहाँ पे अगर आप देखा जाए कि अगर हम अपने आप को देखें, मैं अपने आप को देखूं कि मेरा क्यों दूसरों के साथ क्लैश होता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो डिमांडिंग ऑल द टाइम फ्रॉम मी and I am also demanding all the time from them something. So when we see this begging kind of attitude all the time everywhere in each one of us, I decide for myself, for my sanity and sake, can I be one drop of poison less in that world full of beggars? Can I not beg? मैं क्या beg कर रही हूँ कि मेरे हिसाब से चीज़ें हो जाएं,
मेरे हिसाब से मुझे प्यार में रेसिप्रोकेशन मिल जाए, मेरे हिसाब से आसपास वाले चले, है ना, और वो भी यही चाह रहे हैं. So then we tell ourselves that can I be one drop of begging less in the world full of beggars? So let us start from there and not only start but keep at that, because ये तो देखिए मोमेंट टू मोमेंट काम है, क्योंकि एक मोमेंट मैंने विजिलेंस छोड़ी और वो बेगिंग वापस आ जाती है. एग्जैक्टली. तो कबीर तभी तो कह गए हैं, कबीर का घर शिखर पर और सिल हली सी गैल, वहाँ पाँव टिके ना पपील का, क्यों मनवा ला दे बैल. वो कह रहे हैं कि मेरा जो घर है वो मैंने बिल्कुल पीक के टॉप पे मैंने आराम ले लिया है. आई एम वेरी कंफर्टेबल देयर. अवेयरनेस ऑफ मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस. वहाँ पाँव टिके ना पपील का, वहाँ एक एंट का भी पाँव नहीं टिक सकता, और तू इतना सारा बर्डन लाद के सोच रहा है कि तू अवेयर हो जाएगा. नॉट पॉसिबल. सो फॉर मी इट इज़ अ चैलेंज टू बी माइंडफुल ऑफ माई begging every moment to moment, and the moment the begging comes back, to step back from that begging, to tell me that I don't want to be a beggar in this world full of beggars, and that is where self-giving comes, because then you give yourself, Yeah, wonderful. and then you have a better, process of yeah, self analysis, self awareness. भाई हम लोगों को शांति चाहिए हाँ और रिलेशनशिप में मधुरता चाहिए हाँ जी, और लव. हाँ, तो मांगना छोड़ दीजिए. शांति शांति है, मांगना, देना शुरू कर दीजिए. बन जाना होगा हमको बिल्कुल. शांति बन जाना होगा, हमको लव बन हाँ जाना जी, होगा. ये आप माइक ले लीजिए सर, प्लीज़ माइक ले लीजिए. आई थिंक ह्यूमन लव भी डिवाइन लव बन जाता है अगर हम डिजायर, एक्सपेक्टेशन, रेसिप्रोकेशन छोड़ दें तो. एंड व्हाई ओनली ह्यूमन लव? यू कैन लव पहाड़, नदी, झरना, पशु पक्षी, एवरीथिंग. नेचर लव. Human love, here human love meant the way we love, or the way we call our expressions love. That I is what. It doesn't mean that human to human का love human love है सिर्फ. So you are right, yeah. नेचर लव इज ऑल्सो yeah. पार्ट ऑफ Yeah. ह्यूमन लव. Yes. आई थिंक. बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन चीजों को रिजेक्ट कर दीजिए. देन व्हाट एग्जिस्ट, दैट इज डिवाइन लव. So that could be with nature, natural items, human beings, animals, anything. Yeah. बिल्कुल, हाँ, ये इधर माइक दीजिए. थैंक यू. मोनिका, मैं आपको पूरा तो नहीं सुन सकी, अभी जस्ट आई हूँ, लेकिन ये विषय मुझे बहुत प्रिय है. और मुझे ये लगता है कि जो बात आप कह रही हैं कि जो वन साइडेड लव है, आइदर फॉर योर चिल्ड्रेन और एनी रिलेशनशिप में ना, वो आपको ट्रांसफॉर्म करता है अगर आप अवेयर हैं तो. और आपकी पूरी जर्नी को एकदम डिफरेंट स्पेस पे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि हम सब, खासतौर से महिलाएं, प्रेम के लिए ही सब कुछ करते हैं ना ज़िंदगी में. पर ऐसा हुआ कि जहाँ जहाँ प्रेम चाहा वहाँ वहाँ प्रेम नहीं मिला. और वो आज मैं सोचती हूँ कि कितना वंडरफुल था. उन लोगों के लिए इतना मैं थैंकफुल हूँ, इतना ग्रैटिट्यूड में हूँ कि शिखर तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन बहुत अच्छे स्पेस में हूँ. और मुझे लगता है कि अब मैं धीरे धीरे यूनिवर्सल लव में ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ. और मेरे लिए किसी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं है अब, अपने पराये का, कौन दे रहा है नहीं दे रहा, मतलब देने वाला लेने वाला सवाल ही ख़त्म हो गया, अब केवल देने वाला है. तो मैं, मुझे लगता है कि जिस वन साइडेड लव को हम किसी भी रिलेशनशिप में, जहाँ रेसिप्रोसिटी नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है, हम बड़े टॉक्सिक समझ लेते हैं. और लेकिन जब ईश्वर की कृपा बरसती है ना, तो वो आपके लिए वरदान बन जाता है. एंड सो मुझे लगता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें वन साइडेड लव के लिए तैयार रहना चाहिए. और प्यार है तो बहेगा और वो कुछ मांगेगा नहीं. और जब इस फॉर्म में हम आने लगते हैं तो फिर ज़िंदगी वाकई खूबसूरत होने लगती है. थैंक यू. थैंक यू. यस. Thank you, Didi, for telling so many things. अभी बहुत सारी तो रह गई हैं, so मैंने नहीं बोली मैंने. तो I was thinking about the flowers. The flowers teach us how to love without expecting anything. And the mother has told so many things about flower, spiritual significance of flower.
so many aspects of love and so many things, like there is a whole lot of things we can learn. Maybe we can make flower our teachers. And along with the bhaiya told about nature, not only flower, even the trees. Trees give without, almost like we get everything starting from oxygen and everything, and they give without any expectation. So be close to nature, close to flowers, maybe river keep on giving water. नदी अपना पानी नहीं पीता, वो सिर्फ देता है. Like to be close to nature, to be close to even learn from flowers. So you can tell little more also, you can learn. Oh, you have already shared. No, there is so much It's to already like, so much of it is just the intro, like bringing that point forward. Yeah, That's all. yeah. I have No, not, I think it's a beautiful inspiration to learn हाँ. from nature, to have that हाँ, aspect of, all the Yes, time giving. We are हाँ. getting so much from Yes, nature. yes. But hota kya hai ki in Savitri also there is one line where Sri Aurobindo shares that we get this glimpse from nature, but soon it fades away. तो वो हमको एक जैसे वो गल्फ आ जाता है कि नेचर में थे बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे ही रिलेशनशिप्स में आते हैं फिर से गंदा लगने लग जाता है. तो वही ये जो सर बात कर रहे थे कि हार्मनी होनी चाहिए, रिलेशनशिप्स में भी मधुरता होनी चाहिए. सो टू हैव दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर एंड स्लोली लेट इट ट्रांसफॉर्म अवर बीइंग एंड टू बी बेस्ट फ्रेंड्स टू अवर सेल्व्स. क्योंकि लोग नहीं रहेंगे एग्जैक्टली, लोगों का मूड बदलता रहेगा. आज जिसका अच्छा मूड है कल नहीं होगा, बट मैं तो अपने साथ हूँ, मैं हमेशा अपने साथ रह सकती हूँ. सो जब हम अपने साथ रहते हैं, अपना साथ नहीं छोड़ते, अगर किसी का मूड आज ख़राब है, कोई आपका चाहने वाला आपको वो उतना अफेक्शन नहीं दे पा रहा, उसकी वजह से हम अपना मूड ख़राब करते हैं. तो उसकी जगह अगर मैं अपना साथ दे पाऊँ, अपने साथ रह पाऊँ, तो मैंने देखा इफ़ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स टू आवर सेल्व्स, देन हमारा घड़ा फिर भरता रहता है. और फिर वो भरे हुए से फिर आप दे सकते हो नेचर की तरह अनकंडीशनली. नॉट दैट कि आपका मूड खराब था, आपने नहीं दिया तो अब देखो मैं आपको मज़ा चखाऊंगा, मैं भी नहीं दूंगा, अब पता लगेगा तेरे को कैसे होता है. वी यूजुअली डू लाइक दैट, है ना. और स्पेशली उन रिलेशंस में ऐसा करते हैं जिसमें हम क्लेम करते हैं दैट दिस इज़ लव. स्पेशली मैंने देखा है उसमें सबसे ज़्यादा घोर अत्याचार हमारा उन रिलेशनशिप्स में होता है. कुछ एक डिटैच्ड रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जो फ्रेंड है साल में 1-2 बार फ़ोन कर रहे हैं, उनसे वी आर वेरी लविंग, उनसे एक्सपेक्टेशन डिमांड्स नहीं है, और उसको हम लव का शायद नाम भी ना दें, बट जिसको हम लव का नाम दे रहे हैं उस पर सबसे ज़्यादा घोर अत्याचार कर रहे हैं. ये मेरी एक एनलाइटमेंट हुआ था मेरा कि मैंने कर क्या रही हूँ. व्हाट इज़ दिस हैपनिंग इन द नेम ऑफ लव? दिस इज़ नॉट लव, दिस कांट बी लव. नो, सो दैट्स वाई वी वर रीडिंग दैट लव इज़ अ काइंड ऑफ अ सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, दैट यू स्टॉप टू वरी अबाउट मेरे को क्या मिलेगा. यू आर, एंड मुझे लगता है कि दैट इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड विद मी हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद माई ओन सेल्फ. मैं अपना साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, और अगर मैं अपना साथ नहीं छोड़ूंगी तो फिर मैं दूसरों को भी आई कैन कॉन्टिन्यू टू ऑफर माई प्रेजेंस, माई सेल्फ. क्योंकि व्हेन आई एम सेइंग मैं अपना साथ नहीं छोड़ रही, एक्चुअली में वी आर इन कम्युनियन विद द डिवाइन विद इन, और वो हमारा घड़ा भरता रहता है. फिर हम दे सकते हैं मांगने की जगह. सो रिगार्डिंग फ्लावर्स में ज़्यादा आप फ्लावर्स पे यहाँ आके आप भी चीट शीट्स ला के आप एक सेशन लीजिए. I was also reading about Finland. Finland is one of the happiest countries, where 75% I think their area is covered with forest. छोटा सा कंट्री है लेकिन फॉरेस्ट से भरा हुआ है. तो when the people purchase home, they see how close is the nearby forest. It is one of the determinant. So we search for so many things. They see how close is the forest. Interesting. हाँ, so तो फिनलैंड में घर ले लेते हैप्पी हो जाएंगे सब. But we have to learn from nature. Exactly, yeah. There is one Kabir song on this. बन में लट गया मुनिजन नंगा, डस गई ममता उल्टा टंगा हरे हरे. So वो बन में भी हम अपना दिमाग तो as you said साथ लेके ही जाते हैं. But you're right, it has its effect. But I feel that my task is to make that fullness irrespective of outer circumstances. अब मान लो श्री अरबिंदो अलीपुर जेल में बैठे हैं, वहाँ फॉरेस्ट नहीं है, तो क्या करेंगे?
क्रेव करते रहेंगे, ये बोलते रहेंगे कि जब फॉरेस्ट होगा तब मैं फुल, नो, राइट? And at times, mother puts us in places where there is hardly any forest. You are in concrete. Now, what would you do? Would you stop living, loving? You know, so मुझे लगता है we should prepare ourselves for the worst Maybe, of circumstances. think theoretically about it. Yeah, yeah. Theoretically about. फिनलैंड में और एक भी मैंने पढ़ा था, that is called blue therapy. Blue therapy? Blue therapy. They take lot of bath in sea, so that through that they get happiness. Yeah. So. Yeah, I think taking bath again- in very cold water, it's extremely cold water, and they go and take bath. ठंड में? हाँ, ठंड में भी जाके नहाते हैं. बहुत बढ़िया. खूब हमने टूल्स निकाले हुए हैप्पीनेस के. हाँ. थैंक यू. आप माइक ले लीजिए. It comes then the voice is आपने audible. कहा ना कि अपने साथ रहना, तो जो ट्रू सेल्फ हमारा है, जो फॉल्स आइडेंटिटी नहीं, जो हमारी ट्रू सेल्फ जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसके साथ अगर आप हैं तो मन तो अपने आप गिर जाएगा. कहीं भी रहोगे आप, जैसे बोले वो अगर श्री अरविंदो अलीपुर जेल में है तो अपने साथ हैं वो, तो उनको वहाँ भी फिनलैंड का जंगल है, और फिनलैंड के जंगल में तो जंगल है ही है. बिल्कुल. तो सबसे बड़ा है कि अपना साथी अपने आप को बनाना है, अपने साथ रहना है, और वो अवेयरनेस लाते रहना है कि अभी मैं अपने साथ हूँ ना, अपने ईगो के विचारों के साथ हूँ या साथ हूँ, किसके या। साथ हूँ, क्या ये अपने आप में एक चिंतन मनन ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है. और बिल्कुल। ये रोज हम लोगों को एक शायद सूत्र की तरह ये बांध लेना चाहिए कि बीच बीच में ये करते रहें कि अपने साथ कितने Absolutely. आज दिन भर में कितने समय हम अपने साथ रहें. बिल्कुल. इनफैक्ट दैट कैन बी आवर मेडिटेशन. Yes, it is. It is. आवर मेडिटेशन. वेरी ट्रू. कबीर जी कहते हैं घट ही माँ गंगा राम, घट ही माँ जमुना राम, घट ही माँ तीरथ नाया. जो आपने बात करी, यू नो दैट थ्रू आउट द डे वी कैन हैव दीज डिप्स इन द होली वाटर ऑफ द गंगा रिवर. So these are like dips, but these are not dips in our thought streams. These are dips in what we maybe a divine form. For me, it is Mother and Sri Aurobindo, so I dip in them, you know. And for somebody, it can be Nirgun Roop, some formless, some silence, anything which is thought free. Because in thoughts we are just with the ego, the false self, as you said. But when we are relatively quiet and giving good, nice company to ourselves, I think then we can always be full from within, and then we can offer that presence to each and everyone around and be less of a beggar, which so many of us are. Yeah. Yes, please. Small point, ma'am. I would like to draw your attention to Ramakrishna Paramahansa and Sharoda Ma. Now, they were married, and he realizes the divine, but they were not married in the conventional sense of the term. Would you like to comment on that? No, I can't. Sorry. I can't. What is spiritualism? In short, like the question was somewhat awkward at the first place. उन्होंने एकदम बोला कि just it's like quantify spiritualism, and then Acharya ji said अपने आप को जानना ही spiritualism है. पिछले संडे की बात है. Yeah, I can't comment, sir. I'm so sorry. Yeah, I don't know. I have that much capacity. देखिए, अब अपने आप को तो अभी जानना शुरू कर रहे हैं. अभी पता लग रहा है क्या प्यार है, क्या प्यार नहीं है. तो कैसे हम बात कर लें माँ शारदा और श्री रामकृष्णा की? I won't be able to talk about it. Yeah. So mother says, just towards the end, around 10 minutes I'll take. I can take more, but 10 minutes would be enough for today. Rungs of love. Mother talks about rungs of love. At first, one loves only when one is loved. So this is the first ladder. इसके नीचे भी एक है, वो अभी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही. हम बहुत नीचे गिर सकते हैं, तो मदर ने नीचे वाले भी बताए हुए हैं. But she starts with, at first one loves only when one is loved. Next, one loves spontaneously, but one wants to be loved in return. Then one loves even if one is not loved, but one still wants one's love to be accepted. कि अच्छा वापस प्यार मत दो, but accept कर लो, हलवा खा लो जो मैंने प्यार से बनाया है, ये मत बोलो कि डायबिटीज़ है,
And finally, one loves purely and simply without any other need or joy than that of loving. So just loving itself is enough. Not that love should be reciprocated or accepted or, I think we need lots of years of practice and lots of thappad on our face so that we can have this kind of a, we are here on this rung, that we are just enjoying loving. Just enjoying loving. Why? Because I can't be otherwise. है ना, टेस्ट चेंज हो गया हमारा, है ना, करते करते एक्सपीरियंसेस के थ्रू टेस्ट चेंज हो गया. आप समोसे पसंद ही नहीं आते, अब उबला ही खाना खाते रहते हैं. तो समोसे सामने बन भी रहे हैं, उसकी सुगंध आ रही है, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं एक बार छोड़ देते हैं तो फिर उनको सुगंध से भी फ़र्क नहीं पड़ता. आई नो मैनी पीपल हु हैव लेफ्ट टी फॉर एग्जाम्पल. तो हमारे लिए वाह गरम गरम अदरक की चाय आई है तो हम रोक नहीं सकते, चाहे पहले 2 पी चुके हैं फिर हम उठा लेंगे. लेकिन उनके सामने वंस दे हैव लेफ्ट, दे हैव जस्ट लेफ्ट. सो दैट काइंड ऑफ अ चेंज ऑफ टेस्ट फॉर अस, कि अब कुछ और नहीं पता, बस प्यार ही पता है, और कुछ दो नहीं दो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट हाँ. या हाँ या. So I feel that we have to recognize here कि हम कहाँ कहाँ होते हैं. और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक ही रंग पे होते हैं, हम ऊपर नीचे गिरते रहते हैं. अलग अलग लोगों के साथ हम सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते रहते हैं. किसी के साथ नीचे गिर जाते हैं, किसी के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में. तो हाउ टू स्लोली be in that kind of a purity, I would say, where we are always wanting to ascend our ladders of love, because the lower ladders give others pain. वो दर्द देते हैं लोगों को. ये जो चाह है लोगों से एक्सेप्ट होने की और दूसरों को मेरी एक्सपेक्टेशन लोग पूरी करें, जो मैंने शॉल दी है वो पहन क्यों नहीं रहा वो बंदा, होता है. वो रामाकृष्णा को किसी ने दिया था ना, यू वर टॉकिंग अबाउट श्री रामाकृष्णा, उनको किसी ने शॉल दी थी, तो उन्होंने वो शॉल ले ली और थोड़ी देर बाद रामाकृष्णा जी उसके ऊपर नाचने लग गए. सो दैट पर्सन वाज, इतनी महंगी शाल के ऊपर तुम नाच कैसे रहे हो? सो श्री रामाकृष्णा सेड कि इसका मतलब तुमने अभी तक मुझे दी नहीं है पूरी तरह, अभी भी ये तुम्हारी ही है. तो हमारे साथ ऐसा ही होता है, या सो हमारे साथ ऐसा ही होता है कि वो हमारी ही रहती है. यस यस प्लीज़ प्लीज़, ये माइक दे दीजिए सर को. थैंक यू सो मच. दे भी देते हैं तो मैंने दिया वो रह जाता है. हाँ हाँ जी. I just differ. हाँ जी. What you told about Sri Ramakrishna. जी जी. Somebody presented a very costly shawl to him. And he was very much, loved that shawl. And he wore it. Yes. He wore it. Yes. And after some time, it is okay. Yeah. He was not attached with Yeah. anything. Yeah. Then he felt. Yes. Left it. Yes. So this way this thing goes. Beautiful. Yeah. Thank you for elaborating on the story. I am very forgetful. So thank you. And that is why I usually don't go into too much stories, because there can be many, many errors. So thank you for correcting that. Yeah. That if you are a saint or so-called saint and you are after wealth and sex, then you are a bogus person. But if you are having lot of pork and beef and you have control over your mind, then you are a true saint. इंटरेस्टिंग. आई थिंक ये काफ़ी जगह देखा जाता है कि हम आश्रम में रह के भी वी कैन बी फुल ऑफ आवर थॉट्स एंड रिजिडिटीज़ एंड ओपिनियंस. तो और आश्रम के बाहर रहते हुए भी कोई इंसान बिल्कुल एक तरह से सेल्फलेस ईगोलेस हो सकता है. सो देर आर नो सच कंडीशंस. या एज श्री अरबिंदो वाज शेयरिंग दैट ऐसे लोग जिनमें प्योर लव होता है उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर प्योर लव है. उनको लग रहा है मैं कोल्ड हूँ और इनडिफरेंट हूँ, क्योंकि हमें जो आस्पेक्ट पता है लव की वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल और अफेक्शनेट वाली आस्पेक्ट है. हमको लगता है वो नहीं है तो प्यार नहीं है. या ब्यूटिफुल.
So nice. Spiritual ego, yeah. कबीर जी कहते हैं मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तब तक भय करे जब तक पिंजर में सांस. तो वो जो आप कह रहे थे कि टू बी वंस वी हैव रियलाइज दैट दिस इज़ सो प्रिकेरियस, ये जो रास्ता है इतना कठिन है, बार बार हम फिसलते रहते हैं, चाहे कितनी भी सिद्धियाँ आपको हो चुकी हो आप फिर फिसल सकते हैं. तो अगर किसी ने अपने में ये देख लिया है तो ही विल बी ऑलवेज विजिलेंट एज लॉन्ग एज ही हैज़ ब्रेथ इन द बॉडी. सो ही सेज मन को मृतक जान के, टू सी दैट योर ईगो हैज़ गॉन और द माइंड हैज़ नाउ बिकम साइलेंट, मत कीजिए विश्वास, साधु तब तक भय करे. You have to be vigilant of this ego or this logical analytical mind coming up again as long as you have breath in the body. Because it's very true, हम 5 मोमेंट बिल्कुल साइलेंस ईगोलेसनेस में गुजार लेते हैं, छठे मोमेंट में फिर से ईगो आके क्लेम कर लेती है उसको, और वो छठा कब होगा हमें नहीं पता. यस, पता नहीं लगता. या सटलर हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बड़ी हेल्प करती है कि जैसे हम रोज़ घर की सफाई करते हैं, हम कभी भी ये पूछते नहीं है कि अरे यार कल ही तो करी थी सफाई, आज वापस झाड़ू क्यों लगाऊं. फॉर अस इट इज़ अ नॉर्म दैट वी हैव टू क्लीन अवर हाउस, डस्ट अवर हाउस डेली. वाई? बिकॉज वी नो दैट इट एक्यूमुलेट्स डस्ट एंड क्लीनिंग हैज़ टू बी डन. सो फॉर माई थॉट्स, my being, my feelings, my body, it is the same, exactly the same thing, that they will also accumulate dust every day, every moment if I am not vigilant, and I will have to keep cleaning, keep cleaning, keep cleaning. So वहाँ पे frustration की कोई बात नहीं है कि अरे मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ अभी तक गया नहीं जाएगा. वो रहेगा जब तक हम जिंदा हैं, कुछ ना कुछ हमेशा कचरा रहेगा, and we all will have to be vigilant and to keep cleaning the garbage so that some aspect of relative love can be there. So I think we'll continue this in the next session. There is so much of my cheat sheets unused. And today we can maybe end here. If there are any last comments we can take, else I give over to Soumya. Okay, so thank you everyone, and thank you for sharing around the mic also. Thank you. Yes, Soumya, please, thank you.